दोस्तों नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरजे एग्ज़ाम डोज पर स्वागत है। दोस्तों मैं यहाँ जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहले आप इन प्रश्नों को देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए हम देखते हैं आज के उन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो साइंस से लिए गए हैं। और ये 10 प्रश्न ही नहीं होंगे, इसमें लगभग आपका 30 से 40 प्रश्न कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। यह किसने कहा था? जी हाँ, आपने आंसर करें। तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। और रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का मापन किया। आइंस्टाइन सापेक्षता का सिद्धांत को दिया था। और गैलीलियो ने दूरबीन या टेलीस्कोप का आविष्कार किया। भारत का आइंस्टीन आपको पता होगा, नागार्जुन को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कोरिनोग्राफ का उपयोग किया जाता है किस लिए? रुधिर रोगों के अध्ययन में, सूर्य के कोरोना को देखने तथा फोटोग्राफ लेने में, वर्षा को मापने में, ऊंचाई को मापने में। जी हाँ दोस्तों, अपना आंसर करें। तो कोरिनोग्राफ का उपयोग जो है सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में उपयोग किया जाता है। और रुधिर एवं रुधिर रोगों के अध्ययन में हेर्मेटोलॉजी से किया जाता है। वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है, जबकि ऊंचाई को मापने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं आज का अपना अगला प्रश्न। इसका हमारा तीसरा प्रश्न है, मानव सहित चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम यान कौन था? जी हाँ, अपोलो, अपोलो 11, लूना 16, सैक। जी हाँ, अपना सर्च करें आप लोग। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला मानव सहित मतलब कि जिसमें आदमी साथ में गए थे उस यान में, उस यान का नाम अपोलो 11 था। जी हाँ दोस्तों, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 था। और ये जो सैक है आपका, सैक भारत का अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है जो अहमदाबाद में है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस का यूरी गागरिन तथा भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हैं। चलिए देखते हैं आज का अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे या फिर कॉर्निया पर? जी हाँ, आपने आंसर करें। निकट दृष्टि दोष में क्या है कि प्रतिबिंब जो है किसी वस्तु का वो हमारे रेटिना के आगे बनता है। और इससे ठीक करने के लिए
लेकिन निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में हम समझें तो दृष्टि दोष का लॉजिक उल्टा होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, पर दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। वैसे ही दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की नहीं दिखाई देती है। और बुढ़ापे में आँखों की सामान्य क्षमता घट जाने के कारण जरा दृष्टि दोष हो जाता है, जिसको बायोफोकल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। तथा सिलियरी मांसपेशियां, हमारे आँखों में जो मांसपेशियां होती है उसे सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। तो सिलियरी मांसपेशियों को सिकुड़ने के कारण अबिंदुकता दृष्टि दोष होता है, जिसे गोलीय बेलनाकार लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। और आँखों की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यानी अगर किसी व्यक्ति की आँख पूरी तरह स्वस्थ है तो अपने से 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चलिए देखते हैं अपना आज का अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है? जी हाँ, बताएं। ओ, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, अर्थात इस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति अपना ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है। और ए बी वाले को जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, अर्थात ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। मनुष्य के रक्त में भिन्नता का कारण आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिसे एंटीजन कहा जाता है। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी के बीच का जो अनुपात है 600:1 होता है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। लार की प्रकृति कैसी होती है? हमारे मुंह में जो लार्वा बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो मनुष्य के मुख में बनने वाला लार का प्रकृति अम्लीय होता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। लार में 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन और माल्टेज। मनुष्य में लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन बनता है या उसके मुख से स्रावित होता है। चलिए देखते हैं अपना आज का अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, डीमोस किस ग्रह का उपग्रह है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो डीमोस हमारा मंगल ग्रह का उपग्रह है। जी हाँ, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जिसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह ज्ञानीमीड है, जो वो भी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है।
इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यह बिना उपग्रह वाला ग्रह है। और बुध, बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। चलिए देखते हैं अपना आज का अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? शैवाल से, लाइकेन से, कवक से, जीवाणु से। तो हमारा शैवाल जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तथा क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। शैवाल या एल्गी एक सरल सजीव है। यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी होता है। यह स्वपोषी होता है। कवक परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं और बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं। कुछ कवक सहजीवी भी होते हैं। जीवाणुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं। लीवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की थी। चलिए देखते हैं अपना आज का अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पित्तल किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का, तांबा और जस्ता का, तांबा, जस्ता और निकेल का, सीसा और टीन का। तो हमारा पित्तल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। जी हाँ, टीन और जस्ता का जो है ये मिश्र धातु हैं कांसा के, या कहें कि कांसा का मिश्रण है टीन और जस्ता। तो तांबा, टीन, तांबा, जस्ता और निकेल जर्मन सिल्वर के मिश्रण है। सीसा और टीन ये सोल्डर या टांका धातु के मिश्रण है। चलिए देखते हैं अपना आज का अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, गोल कृमि से होने वाला रोग है? जी हाँ, हैजा, कोष्ठ, फाइलेरिया, चेचक। तो गोल कृमि से होने वाला गोल कृमि या निमेटीडा, इसे निमेटीडा भी कहते हैं, कि गोल कृमि या निमेटीडा से होने वाला हमारा जो रोग है वो फाइलेरिया है। हैजा हमारा विब्रियो कॉलरी से होता है। कुष्ठ माइकोबैक्टीरिया लेप्री से होता है। और चेचक जो है बैरियोला वायरस से होता है। तो ये थे हमारे आज के वो 10 प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक